नमस्कार दोस्तों। रीट परीक्षा 2021 जो कैंसिल हुई दोस्तों, उसके अंदर संस्कृत शिक्षण विधियों के जो प्रश्न पूछे गए वो 40 क्वेश्चन लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय रीट एग्जाम के अंदर, भाषा प्रथम व भाषा द्वितीय के अंदर जो 40 10 कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन बनते हैं, वो 40 क्वेश्चन आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे और आपको पता चल जाएगा मित्रों कि संस्कृत शिक्षण विधियों के कैसे प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं और रीट में इस बार कैसे आएंगे। सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप प्रतिदिन जो क्लासें अटेंड करते हैं उनको ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपका संस्कृत शिक्षण विधियों का क्वेश्चन है वो गलत ना हो दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। संस्कृत शिक्षण विधियों के 40 जो प्रश्न है उनका ये संग्रह है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है पहला, वाग रूपम भाव प्रकटनम केन कौशलेन संभवती। वाग रूप बोलने के रूप में, भाव प्रकट करने में कौन सा कौशल है जो संभव है? श्रवण कौशलेन, भाषण कौशलेन, पठन कौशलेन या लेखन कौशलेन। वाग रूपम भाव प्रकटनम केन कौशलेन, भाषण कौशलेन। ऑप्शन यहां पे 2 सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षण से स्वाभाविक कर्म है अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण का स्वाभाविक कर्म। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम सुनते हैं श्रवणम, सबसे पहले श्रवणम सुनते हैं, फिर बोलते हैं यानी भाषणम, फिर बोलते हैं तो भाषणम, उसके बाद पढ़ते हैं तो पठनम, क्या होगा? पठनम, और फिर लिखते हैं तो लेखनम। यह स्वाभाविक क्रम है, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। यह रहा आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सभी जो 40 क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम के अंदर लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के अंदर, लेवल प्रथम में भाषा प्रथम में संस्कृत थी, भाषा द्वितीय में संस्कृत थी, लेवल द्वितीय के अंदर भी भाषा प्रथम में संस्कृत थी और भाषा द्वितीय में संस्कृत थी। तो दोनों के अंदर कुल मिलाकर 10% कितने हो जाते? 40। वही प्रश्न है दोस्तों। भाषाया प्राथमिक कौशलम अस्ति। भाषा का प्राथमिक यानी प्रथम कौशल कौन सा होता है? भाषणम, पठनम, लेखनम या श्रवणम। भाषाया प्राथमिक कौशलम श्रवणम दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, पठन कौशले भवति सस्वर वाचनम, मौन वाचनश्च, सुधलेखनम, परिमार्जनश्च, अंत्याक्षरी, श्लोक लेखनश्च, भाष्यस्य लिपि रूपे अवतारणम। पठन कौशल, पढ़ना, एक तो सस्वर वाचनम और मौन वाचनम, यह पठन कौशल है दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधिया सन्ति। वाचन शिक्षणे, श्रवण शिक्षणे, चिंतन शिक्षणे या स्मरणे। एक तो वर्णमाला विधि दिए, एक शब्द शिक्षण विधि दिए, एक वाक्य शिक्षण विधि दिए। ये किसकी विधियां मित्रों? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं आपके। रीट लेवल 1 में आया था ये क्वेश्चन, और यह है आपके वाचन शिक्षण की विधियां। ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कक्षाया श्रवण कौशल से विकास से महत्वपूर्ण साधनम वर्तते। कक्षा में श्रवण कौशल के विकास में महत्वपूर्ण साधन है श्यामपटः, पुस्तकम, गुरुमुखम या मौन वाचनम। रीट लेवल द्वितीय के अंदर ये क्वेश्चन आया था, और श्रवण कौशल का कक्षा के अंदर विकास का महत्वपूर्ण साधन होता है, वो होता है गुरुमुखम। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यावत छात्रेषु सक्रिय रुचिर्न भविष्यति तावत शिक्षस्य सर्वोत्तम कार्यं पूर्णं न भविष्यति इति केन लिखितम्। पामर महोदयन, पिंसेट महोदयन, बल्यूम महोदयन, वामन शिवराम आप्टे महोदयन। यावत छात्रेषु सक्रिय रुचिर्न भविष्यति तावत शिक्षक से सर्वोत्तम कार्य पूर्ण न भविष्यति।
छात्र जहां पर सक्रिय रूप से रुचि नहीं लेते हैं शिक्षण के अंदर, वहां पर शिक्षक का जो सर्वोत्तम कार्य है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। ये जो कथन है ये किसने लिखा था? ये लिखा था पिनसेट महोदय ने। किसने लिखा था? पिनसेट महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, संस्कृत शिक्षणे व्याकरण कथा शिक्षणयो कृते किम सूत्रम महत्वपूर्ण वर्तते। संस्कृत शिक्षण में व्याकरण कथा शिक्षण में कौन सा जो सूत्र है वो महत्वपूर्ण है? ज्ञातत अज्ञातम प्रति, अनिश्चिततात निश्चित प्रति, स्थूलात सूक्ष्म प्रति एंड पूर्णात दशम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर। इनमें से कौन सा सूत्र है? व्याकरण कथा शिक्षणे पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, यह शिक्षण सूत्र है आपका। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संभाषण, नेक्स्ट है आपका संभाषण शिविराणाम आयोजने संस्कृत भाषा शिक्षण से कै सिद्धांत स्वीक्रियते। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको अपने आप इसका उत्तर मिल जाएगा। संभाषण शिविराणाम आयोजन, संभाषण शिविर के आयोजन में संस्कृत भाषा शिक्षण से कै सिद्धांत स्वीकारते। कौन सा सिद्धांत स्वीकार्य है बताइए? एकता सहभागिता यह सिद्धांत है, भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत है, स्वाभाविकतया सिद्धांत है, या पठना अभ्यास है सिद्धांत है। सही रहेगा स्वाभाविकतया सिद्धांत है, ऑप्शन 3 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शिक्षण से केंद्र बिंदु रस्ती, शिक्षण का केंद्र बिंदु भवनम पाठ्यपुस्तकम श्यामपटम भ्रमणम। शिक्षण का केंद्र बिंदु होती है पाठ्य पुस्तक। कौन? पाठ्य पुस्तक दोस्तों। सही रहेगा ऑप्शन 2 यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, गद्य खंडानाम पद्यानाम च शुद्धोच्चारणे वाचनस्य कार्यम कस्मिन् सिद्धांते भवति। गद्य खंडानाम और पद्य खंडानाम यानी पद्य, गद्य खंड और पद्य में शुद्ध उच्चारण वाचन के कार्य हेतु कौन सा सिद्धांत? अभ्यास सिद्धांते, सक्रियता सिद्धांते, रुचि सिद्धांते, मौखिक कार्य सिद्धांते। सही रहेगा आपका यहां पे अभ्यास सिद्धांत, ऑप्शन 1 है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा यहां पे। आगे चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण अवसरे कस्य उपादेयता वर्तते। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण के अवसर पर किसकी उपादेयता? ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से, या उपयुक्त पक्ष से, उपयुक्त तरीय पक्ष तरीय से। शैक्षिक उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, अगर आपने शिक्षण विधियों क्लास लिए तो 3 प्रकार के उद्देश्य बताए गए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और बात करें परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण की, तो वहां पर ये तीनों के तीनों जो हमारे पक्ष है इनकी क्या रहती है? उपादेयता रहती है। तो यहां पे उपयुक्त पक्ष त्रय से, उपयुक्त तीनों पक्ष है दोस्तों, ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यानि संति। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है भारतीय संस्कृति ज्ञानम, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, शुद्ध उच्चारणम यानी शुद्ध उच्चारण, स्मरणे शक्ति वर्धनम, स्मृत शक्ति में वृद्धि। तीनों है तो सर्वाणी, ऑप्शन 4 यहां पे सही आपका है जो रहेगा दोस्तों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए ये रह सकता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है, कस्या पद्धत्या अध्यापक सर्वे वाचा वदति छात्र स्वबुद्ध्या झटति विषयानाम गृह्णन्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, अभी बता रहा हूं। और यह क्वेश्चन है जो आपका रीट लेवल प्रथम के अंदर आया था 2021 में। समाहार विधि, आगमन निगमन विधि, अन्वय व्यतिरेक विधि या वार्तालाप विधि। कस्या पद्धत्या वार्तालाप पद्धत्या अध्यापक सर्वे वाचा वदति छात्रा स्वबुद्ध्या झटति विषयानाम गृह्णन्ति। क्वेश्चन नंबर 15 अटेंड कीजिए। या भाषा अध्यापक नये सा तस्या माध्यमेनैव बोधनीया।
भवति। अत्र कै भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्त है भवति। या भाषा अध्यापकनाय सा तस्या माध्यमेनैव बोधनीया भवति। ये होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन विधिना शिक्षारंभ कस्म तत्परम भवति स्म है। प्राचीन विद्या शिक्षारंभ कस्म तत्परम भवति स्म है। उपनयन संस्कारत है। उपनयन संस्कार के बाद प्राचीन समय में जो शिक्षा है वो आरंभ होती थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पद्य शिक्षण मनोवैज्ञानिक दृष्टया क्या प्रणाली अति उत्तमा वर्तते। पद्य शिक्षण में मनोविज्ञान दृष्टि से कौन सी प्रणाली अति उत्तम है मित्रों? कौन सी है? खंडान्वयन प्रणाली। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। खंड यानी खंड का अर्थ क्या होता है? खंडान्वयन प्रणाली है, इसके अंदर खंड का अर्थ क्या होता है? कमेंट करिए मित्रों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आगे चलिए 18 नंबर, कस्मिन विदो अध्यापक है ज्ञात चरान शब्दान श्याम फल के लिखित्वा वाचयति। कौन सी विधि में अध्यापक है जो ज्ञात चर शब्द होते हैं उनको श्याम फलक यानी श्याम फलक श्यामपट पर लिखित्वा फिर वाचता? कौन सी विधि है? जैकटोट विदो। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्राक्तन काले संस्थानेषु आयोजन मानः संचालन तमक परीक्षा का। प्राक्तन काले संस्थानेषु आयोजन माना संचालनात्मक परीक्षाया का परीक्षा? सलाह का परीक्षा। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, कस्मिन विदो छात्रा समस्या श्रुत्वा स्वयमेव आवश्यक उपकरणानि एकीकृत्य अन्विष्य परीक्षये च तत्वज्ञानम प्राप्नुवन्ति। ह्यूरिस्टिक विधों के अंदर कौन सी विधि में? ह्यूरिस्टिक विधि के अंदर छात्र समस्या सुनते हैं, स्वयमेव आवश्यक उपकरण इकट्ठे करते हैं, अन्वेषण करते हैं, परीक्षण करते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत संभाषण शिविरेषु कस्य विधि अनुकरणम क्रियते। खंडान्वय, समाहार, प्रयोजन या प्रत्यक्ष। पूछा क्या है? संस्कृत संभाषण शिविरेषु कस्य विधि। संस्कृत संभाषण शिविर में कौन सी विधि का अनुकरण किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि का। ऑप्शन 4 सही रहेगा। पहले भी ये क्वेश्चन आया था हमारे, वो लेवल प्रथम में था, ये लेवल द्वितीय का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संप्रेषण आधारित शिक्षण से साफल्याय प्रयोगे योग्या प्रविधि संति। संप्रेषण आधारित शिक्षण से साफल्याय प्रयोगे योग्या प्रविधि संति। कौन सी विधि? संस्कृत संभाषण शिविराणाम आयोजनम, ये भी है। संगणम प्रयोग से है, संगणक से प्रयोग है, मौखिक अभ्यास है, तीनों है ये। तो उपयुक्त सर्वम। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षक छात्रान संस्कृतेन सरलान प्रसान प्रच्छेद लघु वाक्य सूचे संस्कृतेनेव उत्तरम स्वीकुर्यात्। कौन विधि? कक्षा नायक विधि, आगमन निगमन विधि, व्यवहार विधि या अनुकरण विधि? तो कौन सी विधि है दोस्तों? शिक्षक छात्रों से संस्कृत में सरल प्रश्न पूछता है और लघु वाक्य का निर्माण करता है। संस्कृत ने उत्तरम स्वीकार, और लघु वाक्यों के माध्यम से जो है संस्कृत के जो उत्तर है वो स्वीकार किए जाते हैं। वो है आपकी व्यवहार विधि। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन यूनानी दार्शनिक है सुकरात केन विधिना समाजे उपदेशम अददात है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे सुकरात। सुकरात ने जो विधि दी समाज को वो दी थी प्रश्नोत्तर विधि ना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, हर्बर्टीय पंचपदी कस्य विधि विकसित रूपम वर्तते। हर्बर्टी पंचपदी ये आपके किस विधि का विकसित रूप है? विश्लेषण, व्याख्या, मूल्यांकन या उपचारात्मक? ये मूल्यांकन विधि का क्या है? विकसित रूप है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राचीनतम
पाठशाला विदो कौम विधि सन्निहितः नास्ति। प्राचीन पाठशाला विधि के अंदर कौन सी विधि है जो सन्निहित नहीं है दोस्तों? पारायण है, प्रश्नोत्तर है, सूत्र है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, भंडारकर विधि अपरम नामम किम? व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, व्याख्या विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? भंडारकर विधि का दूसरा नाम, अपर नाम क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आपका 28 नंबर है, व्याकरण शिक्षण से कृत्य सर्वाधिकम उपयुक्तम अस्ति? सरलात् कठिन प्रति, ज्ञात अज्ञात प्रति, आगमनात् निगमनम प्रति, अनिश्चितात् निश्चितम प्रति। व्याकरण शिक्षणे सर्वाधिक उपयुक्तम कौन सा शिक्षण सूत्र है इनमें से? वो है आपका आगमन निगमनम, आगमनात् निगमनम प्रति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, संस्कृत व्याकरण शिक्षण से दर्शन शिक्षण से चे प्राचीनतमो विधिरस विद्यते। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की दर्शन और दर्शन शिक्षण की प्राचीनतम विधि कक्षा नायक, भाषण, प्रश्नोत्तर या सूत्र कौन सी है? सूत्र विधि है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूत्रविदो सूत्राणाम मुख्य उद्देश्यम किम? सूत्रविदो सूत्राणाम मुख्य उद्देश्यम किम? पारायण, कथाकथनम, उपदेश ज्ञानम या घटे समुद्र पूर्णम, गागर में सागर। सूत्र विधि का मुख्य जो उद्देश्य है वो यही तो है ना, गागर में सागर, तो घटे समुद्र पूर्णम। ऑप्शन 4 सही रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, या भाषा अध्यापनाय सा स्वमाध्यमेनेव बोधनीया यथा संस्कृतम संस्कृत माध्यमेने आंग्ल भाषा आंग्ल माध्यमेन इति कस्य विधि गुणो अस्ति? तो पूछा क्या है कि संस्कृत का संस्कृत भाषा में, आंग्ल ने अंग्रेजी का अंग्रेजी भाषा में, हिंदी का हिंदी भाषा में कौन सी विधि का गुण है? ये कथाकथन का है, प्रत्यक्ष का है, भाषण का है या प्रश्नोत्तर का है? ये प्रत्यक्ष विधि का है आपके। ऑप्शन 2 यहाँ पे क्या रहेगा आपका? सही है जो रहेगा दोस्तों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए ये बन सकता है। आगे चलिए क्वेश्चन 32 में, निदानम पदमिदम कस्य शास्त्र से विद्यति? ये निदानम जो पद है ये कौन से शास्त्र का है? चिकित्सा शास्त्र का है, दर्शन का है, न्याय का है या व्याकरण शास्त्र का है? ये चिकित्सा शास्त्र का है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति? उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति? छात्राणां त्रुटि निवारणम, पठन से पुनः पुनः अभ्यास है, लेखन कलासु निपुणता, तो सर्वे। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, पठने दुर्बल छात्राणां कृते कीदृशं शिक्षणं प्रदीयते? पढ़ने में जो दुर्बल छात्र है उनको किस प्रकार का शिक्षण देना चाहिए, प्रदान करना चाहिए मित्रों? गद्य शिक्षणम, पद्य शिक्षणम, उपचारात्मक शिक्षणम या कथा शिक्षणम? उपचारात्मकम शिक्षणम। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखितेषु दर्शे सर्वे साधनम अस्ति? निम्नलिखित में से दर्शे सर्वे साधनम अस्ति साधन है कौन सा है? वो आपको यहां पर क्या करना है? बताना है दोस्तों। रेट लेवल प्रथम में आया था ये क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक है, दूरदर्शन है, ग्रामोफोन है या श्यामपट है? दर्शे और सर्वे साधन है कौन सा है? दूरदर्शनम। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अधीतानाम पाठानाम स्मरणाय प्रबलम साधनम भवति? अधीतानाम पाठानाम स्मरणाय प्रबलम साधनम वर्ति, तो कौन सा है? श्यामपट है, पाठ्यपुस्तकम, चित्राणी या संगणक यंत्रम? पाठ्यपुस्तकम। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान कोरोना काले शिक्षण अधिगमयो उपयुक्तम साधनम वर्तते? कोरोना काल में शिक्षण का उपयुक्त साधन श्यामपट, संगणक यंत्रम, पाठ्यपुस्तकम या गुरुकुलम? क्या था? संगणक यंत्रम, ऑनलाइन क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा अधिगमय प्रक्रियायाम
सूक्ष्म मृदु उपागम है विदेती, सूक्ष्म उपागम इनमें से कौन सा है? समाचार पत्राणी, दूरदर्शनम, ध्वनि ग्राहक यंत्रम या संगणक है? समाचार पत्राणी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अल्प मूल्य ने सुलभम दर से साधनम किमस्ति। अल्प यानी कम मूल्य का सुलभ दर से साधन ध्वनि मुद्रण यंत्रम है, संगणक यंत्रम है, ध्वनि प्रसार यंत्रम है या श्याम फलकम है? श्याम फलकम। ऑप्शन 4 सही रहेगा। और ये अंतिम क्वेश्चन है आपका। 5 क्वेश्चन शेष बच गए हैं हमारे, जो आपके सामने मैं नहीं लेकर आया हूं। बाकी क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। दूरदर्शनम कार्यक्रमे सुसंस्कृते अक्षरा नामक कार्यक्रम है, कस्मात स्थानात प्रसारयति। दूरदर्शन में एक कार्यक्रम आता अक्षरा। ये जो कार्यक्रम है वो कहाँ से प्रसारित होता है? ये प्रसारित होता है जयपुर आते यानी जयपुर नगर से दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करें दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।